हम लोगों ने पिछले बार भी कहा और अभी भी कहा है कि 50 साल नगर परिषद होने की वजह से जाले को पीछे कर दिया। अभी तक जितना नगर परिषद का चुनाव हुआ है उस नगर परिषद से अलग इस बार जाले के नगर परिषद का परिणाम आएगा। बिल्कुल धन बल का जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से दारू पानी का उपयोग किया जा रहा है, उससे बिल्कुल जनता खिन्न बुद्धिजीवी वर्ग है उससे बिल्कुल घृणा करता है और जनता खामोश नहीं है, जनता चुपचाप निर्णय ले रही है। काफ़ी लंबा राजनीति अनुभव है आपको, संघर्ष भी किए हैं, धरना भी दिए हैं और एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। जाले नगर परिषद का चुनाव तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? कुछ समय से यहाँ धर्म की चली, फिर जाति की चली, क्या लग रहा है, कितना माहौल शांत का है? देखिए, पहली बार जाले के लोग नगर परिषद का अनुभव लेंगे। अभी तक ग्राम पंचायत का खट्टा मीठा अनुभव लेते आए हैं। पहली बार यहाँ मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद की चुनाव होगी। आगामी 9 जून को लोग मतदान करेंगे, लेकिन यह चुनाव जाले नगर परिषद का दशा और दिशा तय करेगा। जाले नगर परिषद का दशा दिशा इस रूप में तय करेगा कि पहली बार जाले नगर परिषद के भीतर आने वाले आवाम को होल्डिंग टैक्स का सामना करना पड़ेगा। उनका होल्डिंग टैक्स पर लगेगा। 2018 का नगर निगम एक्ट जो बनाई गई उसमें कहा गया कि खाली पड़े जो ज़मीन है उसका भी होल्डिंग टैक्स लगेगा। अब आप जाले के नगर परिषद की जो भौगोलिक संरचना है उसका आप अध्ययन करिए तो पिठरिया से लेकर के भटपोखरा, लतराहा, यहाँ चले जाइए गर्री, ये तमाम इलाका ग्रामीण क्षेत्र का इलाका, किसानी का इलाका, कृषि भूमि योग बड़ी संख्या में इस दायरे में आ गया है। हम लोगों ने पिछले बार भी कहा और अभी भी कहा है कि 50 साल नगर परिषद होने की वजह से जाले को पीछे कर दिया गया है। इस सोची समझी साजिश के तहत इसका सीधा जिम्मेवार यहाँ के विधायक हैं। विधायक चाहते तो आज भी दरभंगा जाले नगर परिषद नहीं ग्राम पंचायत ही रहता और ग्राम पंचायत जाले को डेवलप होने के बाद नगर परिषद बनाता तो कोई बात नहीं। आज जाले में जो मुद्दा है वो जाले में जल जमाव का ज़बरदस्त मुद्दा है, जाले में होल्डिंग टैक्स का मुद्दा है। कृषि योग्य भूमि का क्या होगा? हम लोगों ने कहा है कृषि भूमि योग को होल्डिंग टैक्स से मुक्त करो। जो खेती की ज़मीन है उसको होल्डिंग टैक्स से पिछले आगामी 50 साल तक के लिए मुक्त करो, जब तक कि शहर बिल्कुल अपने शहर के डेवलपमेंट के शक्ल में नहीं आ जाए। ये सवाल हम लोगों ने उठाया है। हम लोगों ने उठाया है कि शहर के भीतर जितना भी जो सरकारी ज़मीन पर बसे हुए लोग, बरसों से बसे हुए लोग हैं, उनको शहरी एक्ट के बजाय उनको ग्रामीण एक्ट के तहत ग्रामीण एक्ट का विस्तार करते हुए 3 डिसमिल ज़मीन का पर्चा देने की गारंटी ये नगर परिषद करे। हमने मांग किया है कि पंचायत का जो भी कानून है, मनरेगा कानून है, तमाम कानून है, उसका विस्तार करिए और नगर परिषद के अंदर लागू करिए, क्योंकि आज भी जाले ग्रामीण परिवेश में ही जी रहा है। सवाल ये उठता है कि आपने जो मुद्दे गिना दिए, ये तो पार्लियामेंट जब गठन होगा बहुत सारे मुद्दे होंगे, बहुत सारे संघर्ष आप ही को करना है, लेकिन जो इस बार की जनता है जो चुनाव पहली बार वोटिंग करेंगी, जैसा आपने जिला नगर परिषद के लिए, सवाल ये उठता है कि इतनी खामोशी जो चुनाव में बहुत कम जगहों पे देखी जाती है, यहाँ पे या जो वोटर है वो कन्फ्यूज़न में है किसे दें, या जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो वोट बैंक उनका कहाँ पे है। खामोशी अपने आप में एक संकेत है। खामोशी को संकेत के रूप में लीजिए। जनता खामोश है, देख रहा है, और जनता ये तय किया है कि धन बल को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग घूम रहे हैं और अकेले भी घूमते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। बिल्कुल धन बल का जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से दारू पानी का उपयोग किया जा रहा है, उससे बिल्कुल जनता खिन्न मन है। जितना बुद्धिजीवी वर्ग है उससे बिल्कुल घृणा करता है और जनता खामोश नहीं है, जनता चुपचाप निर्णय ले रही है। और निर्णय इस रूप में ले रही है कि जिसके पास अनुभव होगा, जिसके पास राजनीतिक अनुभव है, इस बार जनता ने तय किया है कि नॉन पॉलिटिकल को हम जगह नहीं देंगे। प्रदेश में रहने वाले
जीवन भर अपनी रोजी रोटी कमा के अपनी परिवार चलाने वाले समाज सेवी लिखने से काम नहीं चलेगा, उसको भी जनता नकारेगी और धन बल को जनता नकारेगी। और अपने जन बल के बदौलत जनता इस बार मुख्य पार्षद का चुनाव करेगी, उप मुख्य पार्षद का चुनाव करेगी और पार्षद का चुनाव करेगी। और अभी तक जितना नगर परिषद का चुनाव हुआ है उस नगर परिषद से अलग इस बार जाले के नगर परिषद का परिणाम आएगा, ये हम आपको कहते हैं। वो तो दिख ही रहा है कि सभी जितने भी नगर निगम के चुनाव है, नगर परिषद चुनाव, उससे बहुत ही भिन्न है जाले का इस बार का। एक सेंटेंस, एक आखिरी शब्द क्या कहेंगे जाले की जनता के लिए? हम जाले की जनता से अपील करेंगे कि आप समाज में लगातार समाज के सवालों पर, आपके रोजी रोटी के सवालों पर, आपके हक हकूक़ के सवालों पर, देश में नफरती ताकतों के खिलाफ, जाले में नफरती ताकतों के खिलाफ, जहरीली नीति के खिलाफ संघर्ष करने वाली जो ताकत है, नरेश चौधरी, मजदूरों की आवाज़, किसानों की आवाज़, उसका ये टाइपराइटर छाप जो पीला ईवीएम के 11 नंबर पर आएगा, आप उन्हें मतदान करिए और मुख्य पार्षद के रूप में आप उन्हें जिम्मेवारी दीजिए। और मुख्य पार्षद के रूप में एयर कंडीशन नहीं, किसान मजदूरों की जिम्मेवारी की भूमिका में आपके सामने प्रदर्शित होगी और जाले के दशा दिशा किसान मजदूरों के रास्ता से आगे बढ़ाएगा। यही हम अपील करना चाहते हैं। अगर आपको सच्ची खबर हो सुनना तो पक्की खबर को जरूर चुनना। तो अब देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पक्की खबर को। पक्की खबर, सच है तो खबर है।